हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने लास्ट में खत्म किया था टर्मिनोलॉजी, है ना। तो जेनेटिक्स हम लोग कब पढ़ रहे थे, जेनेटिक्स में हम लोगों ने टर्मिनोलॉजी खत्म कर लिया है। जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स थे, जीन्स था, एलील्स, जीनोटाइप, फिनोटाइप, है ना, डोमिनेंट, रिसेसिव, प्योर लाइन, ये सारी चीजें हम लोगों ने बातें कर ली थी। आज का जो ये हम लोगों का क्लास होने वाला है उसके अंदर हम बात करने वाले हैं हाइब्रिडाइजेशन, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एंड फॉर्क लाइन मेथड। तो ये तीन कॉन्सेप्ट हम लोग देखने वाले हैं। एक्चुअल में क्या होता है कि जब आप नीट का एग्जाम देते रहते हो या एम्स का एग्जाम देते हो तो वहां पे एक क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन ये होता है कि फाइंड द टाइप्स एंड नंबर ऑफ गैमीट्स। आपको नंबर ऑफ गैमीट पता करना होगा, टाइप्स पता करना होगा। उस टाइम पे अगर हम लोग चाहें तो पुनेट स्क्वायर टेस्ट बना करके और आसानी से उस नंबर को निकाल सकते हैं। लेकिन दिक्कत की बात क्या है कि पुनेट स्क्वायर टेस्ट आप बनाओगे उसमें काफी सारा टाइम लग जाएगा। और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, चाहे आपके वो नीट के एग्जाम हुए या एम्स के एग्जाम हुए, उसमें सबसे बड़ा रोल किसका होता है? टाइम का। हमें टाइम बचाना है ना। क्वेश्चन भी सही होने चाहिए और टाइम भी बचने चाहिए, क्योंकि टाइम अगर हमने एक क्वेश्चन पे बहुत ज्यादा टाइम लगा दिया और वो क्वेश्चन सही भी हो गया तो उसके बदले में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस का सैक्रिफाइस करना पड़ेगा और ये हमें बर्दाश्त नहीं है। तो यहां पे हमें क्या करना पड़ेगा? टाइम को मैनेजमेंट करना पड़ेगा। टाइम मैनेजमेंट एग्जाम में बहुत ज्यादा जरूरी होता है, पक्का। तो पुनेट स्क्वायर टेस्ट बेसिकली आप कहां पे यूज कर सकते हो? आप अपने बोर्ड के एग्जाम के अंदर उसको आराम से अप्लाई करिए और मजे मजे में सारे गैमेट निकालिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां पे हम लोग शॉर्ट ट्रिक्स पढ़ते हैं और उसके थ्रू उसके नंबर्स एंड टाइप्स को पता करने की कोशिश करते हैं। तो इसीलिए हम लोग फॉर्क लाइन मेथड में ये देखेंगे कि कैसे हम लोग इजीली और कम टाइम के अंदर हम लोग टाइप्स ऑफ गैमीट निकाल सकते हैं जिसमें पुनेट स्क्वायर टेस्ट यूज ना करना पड़े। तो चलिए हम लोग बात करते हैं, क्योंकि एग्जाम में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है बेटा? एक्यूरेसी, स्पीड। ये सारी चीजें हमारी क्या होनी चाहिए? फास्ट होनी चाहिए, तभी हम एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन क्या है? हाइब्रिडाइजेशन सभी ने पढ़ा होगा, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था, सेकेंड चैप्टर में हम लोगों ने बात किया था। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब ये होता है कि इट इज द प्रोसेस ऑफ आर्टिफिशियल क्रॉसिंग बिटवीन टू जेनेटिकली डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, है ना, एंड प्रोड्यूस्ड हाइब्रिड प्रोजेनी। जब दो जेनेटिकली डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स या दो डिफरेंट जेनेटिकली प्लांट्स के बीच में हम क्रॉस कराते हैं तो उस मेथड को हम लोग नाम देते हैं क्या? हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। जो प्रोजेनी बनती है हमेशा F1 जनरेशन की, वो कैसी होगी? हाइब्रिड होगी। तो ये चीज आपको पक्का समझ में आ रहा होगा। अब अगर हम टाइप्स की बात करें, अगर आप टाइप्स की बात करते हो तो टाइप्स में थोड़ा ध्यान से समझिएगा। 3 टाइप्स हो सकते हैं, 3 से भी ज्यादा टाइप्स हो सकता है। सबसे जो पहला टाइप है वो है क्या? मोनो हाइब्रिडाइजेशन। मोनो हाइब्रिडाइजेशन, है ना। मोनो हाइब्रिडाइजेशन जिसमें कि आपको समझ में आ रहा है मोनो हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या? जब किसी क्रॉस के अंदर केवल एक सिंगल कैरेक्टर चूज किया जाए, एक सिंगल कैरेक्टर को लेकर के क्रॉस कराते हैं, तब उसे हम बोलते हैं क्या? मोनो हाइब्रिडाइजेशन। तो आप केवल सिंगल कैरेक्टर्स को लेकर के अगर क्रॉस कराओगे तब उसको हम लोग बोलते हैं क्या? मोनो हाइब्रिडाइजेशन क्रॉस। अगर आप 2 कैरेक्टर्स सेलेक्ट करते हो तब उस क्रॉस को हम लोग नाम देते हैं क्या? डाई हाइब्रिडाइजेशन क्रॉस। क्लियर है? तो डाई हाइब्रिडाइजेशन का मतलब 2 कैरेक्टर आप सेलेक्ट करके क्रॉस कराओगे। अगर आपने 3 कैरेक्टर सेलेक्ट कर लिया बेटा और उसके बीच में क्रॉस करा रहे हो तो उसको हम लोग नाम देते हैं क्या? ट्राई हाइब्रिडाइजेशन क्रॉस। तो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स के बेसिस पे इसको क्लासिफाई करा जाता है। अगर सिंगल कैरेक्टर सेलेक्ट किया तो बेटा मोनो हाइब्रिडाइजेशन, अगर आपने 2 कैरेक्टर सेलेक्ट करके क्रॉस करा रहे हो तो डाई हाइब्रिडाइजेशन, और अगर आप 3 कैरेक्टर सेलेक्ट लेकर के कर रहे हो क्रॉस तो ट्राई हाइब्रिडाइजेशन। यहां तक बातें समझ में आ रही है। अगर हम लोग 3 से ज्यादा कैरेक्टर सेलेक्ट करके करते हैं तब उसके लिए टर्म आता है पॉली हाइब्रिडाइजेशन, है ना। तो उसके लिए टर्म आता है पॉली हाइब्रिडाइजेशन। लेकिन आपको पॉली हाइब्रिडाइजेशन नहीं पढ़ना है ना। हम लोग इसके बारे में कम बात करेंगे। ट्राई हाइब्रिडाइजेशन भी आपको नहीं पढ़ना है। तो आपके सिलेबस में क्या दिया हुआ है? मोनो हाइब्रिडाइजेशन एंड डाई हाइब्रिडाइजेशन। तो हम लोगों को डिटेल क्या पढ़ना है? मोनो हाइब्रिडाइजेशन एंड डाई हाइब्रिडाइजेशन। मतलब सिंगल कैरेक्टर्स को लेकर के क्रॉस कराने हैं, डबल कैरेक्टर्स को लेकर के क्रॉस कराने हैं। लेकिन कभी कभी एग्जाम में क्या आता है? ट्राई हाइब्रिडाइजेशन एंड पॉली हाइब्रिडाइजेशन से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो वहां पे आप पुनेट स्क्वायर टेस्ट अप्लाई भी नहीं कर पाओगे। तो उसी को निकालने के लिए हम लोग फॉर्क लाइन मेथड देखते हैं।
फॉर्कलाइन मेथड से आप चाहे पॉलीहाइब्रिड ले लो, चाहे आप ट्राईहाइब्रिड ले लो, सबके टाइप्स ऑफ गैमीट आप इजीली निकाल सकते हो। ये सबसे बड़ा यहाँ पे क्या है, सिग्निफिकेंस, इसका बड़ा रोल है यहाँ पे। तो चलो हम बात करते हैं कि निकालेंगे कैसे, ये क्या रूल है। उसको निकालने से पहले मैं आपसे कुछ बातें कर लूं। सबसे पहले जब हम लोग क्रॉस कराने जाते हैं तो क्रॉस के कुछ रूल है बेटा, है ना। अगर रूल्स की हम बात करें, सबसे पहला रूल, जो पेरेंट्स होंगे, जो भी पेरेंट्स होंगे जिनको लेकर के आप क्रॉस कराओगे और हाइब्रिड प्रोडक्शन कराओगे, वो पेरेंट्स हमेशा कैसे होने चाहिए, डिप्लॉयड, है ना। तो वो पेरेंट्स हमेशा कैसे होंगे, डिप्लॉयड होंगे, पहला रूल। दूसरा रूल ये बोलता है कि जो भी पेरेंट्स होंगे वो तो डिप्लॉयड होंगे। दूसरा रूल ये बोलता है कि एक अल्फाबेट केवल एक कैरेक्टर को ही क्या करेगा, डिटरमाइन करेगा। वन अल्फाबेट, है ना, क्या, वन कैरेक्टर, वन अल्फाबेट वन कैरेक्टर। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा ए, है ना, तो ये जो सिंपल ए लिखा, ये हमेशा एलिलिक फॉर्म में होंगे। तो चाहे आप कैपिटल ए लिखिए, चाहे आप कैपिटल ए स्मॉल ए लिखिए, कोई बात नहीं है भाई। लेकिन ये दोनों क्या करेंगे, केवल एक कैरेक्टर को डिटरमाइन करेंगे, क्योंकि अल्फाबेट कितने हैं, केवल एक है, ए, है ना। ऐसे ही अगर मैं लिखता हूं बेटा, दो अल्फाबेट में लिख देता हूं, कैपिटल ए और कैपिटल बी, या फिर आप लिख लो कैपिटल ए स्मॉल बी, तो भी क्या है, ए एंड बी। तो यहां पे दो अल्फाबेट हुए, तो ये कितने कैरेक्टर को डिटरमाइन करेंगे, दो कैरेक्टर को। तो बस आपको इतना याद रखना है कि जितना अल्फाबेट होंगे उतना ज्यादा वो कैरेक्टर को क्या करेंगे, डिटरमाइन करते हैं। बस आपके दिमाग में इतनी चीजें होनी चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, यहां पे एक रूल मैं बता दूं। जैसे मान लीजिए मैंने ब्लैक के लिए अगर कलर चूज किया, ब्लैक है ना, तो ब्लैक के लिए अगर मैं कलर चूज करता हूं बी, अब किसी चीज में क्या होगा, डोमिनेंट होगा, किसी में वो क्या होगा, रेसेसिव होगा। तो अगर ब्लैक क्या है, डोमिनेंट है, तो व्हाइट क्या होगा, रेसेसिव होगा। मतलब अगर ब्लैक और व्हाइट में अगर हम लोग बोले तो ये डोमिनेंट है, जिसका कलर क्या होगा, अपीयर होगा, और इसका कलर क्या होगा, सप्रेस होगा। तो जो एक्सप्रेस होगा वो डोमिनेंट है, जो सप्रेस होगा वो क्या है, रेसेसिव है। तो इसके लिए अगर मैंने कैरेक्टर जीनोटाइप सेलेक्ट किया है, कैपिटल बी, तो यहां पे हम लोग व्हाइट के लिए अपने आप क्या लिख देंगे, स्मॉल बी। ऐसा हम इसलिए करते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। अगर आप यहां पे दो अल्फाबेट ले लोगे तो कंफ्यूजन पैदा हो जाएगा। तो हम लोग अपने इजी के लिए क्या करते हैं, जो आप डोमिनेंट में कैपिटल लेटर में सेलेक्ट करते हो वही रेसेसिव में स्मॉल लेटर में सेलेक्ट कर लेना है, जिससे आपको कोई कंफ्यूजन पैदा नहीं होना है। और क्रॉस भी क्या होगा, इजीली आप उसको करा सकते हो। तो बस इतना पॉइंट आपको याद रखना है, ये रूल्स आपको याद रखने हैं। क्लियर है मेरी बातें। अब थोड़ा हम लोग क्रॉस करा के देखते हैं कि क्रॉस होना कैसे है। मोनोहाइब्रिडाइजेशन, डाईहाइब्रिडाइजेशन, ट्राईहाइब्रिडाइजेशन, ये सब कुछ हम लोग देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्या, फोर्क लाइन मेथड, है ना। पुनेट स्क्वायर टेस्ट सभी ने पढ़ा, पुनेट स्क्वायर टेस्ट आपको पता भी होगा। वो एक क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, जिसके अंदर हम गैमीट्स को या जीनोटाइप को क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। यहां पे क्या होता है, इसको हम लोग नाम देते हैं बेटा फोर्क लाइन मेथड। फोर्क लाइन मेथड, फोर्क लाइन मेथड क्या है, ये मेथड किसके लिए यूज होता है, तो टाइप्स ऑफ गैमीट फॉर्मेशन के लिए। कितने टाइप्स के गैमीट बनते हैं, तो गैमीट फॉर्मेशन के लिए ये हम लोग रूल पढ़ते हैं। अब आप इसको गैमीटोजेनेसिस से कंसीडर मत कर लेना, गैमीटोजेनेसिस अलग है, स्पर्म बनना, ओवम बनना वो अलग चीज है। ये गैमीट फॉर्मेशन हम जेनेटिक्स के केस में बात कर रहे हैं। तो गैमीट तो वैसे ही बनना है, कोई पेरेंट्स है ना, कोई पेरेंट्स है तो उनकी बॉडी क्या होगी, डिप्लॉयड होगी। अब पेरेंट्स में दो टाइप के पेरेंट्स हो सकते हैं ना, एक मेल हो सकता है, एक फीमेल हो सकता है, फीमेल हो सकती है। इनका भी क्या है 2n और इनका भी क्या है 2n। अब यहां से क्या होगा, ये गैमीट प्रोडक्शन करेंगे तो n, और ये भी गैमीट प्रोडक्शन करेगी तो n। समझना थोड़ा ध्यान से, उसके बाद मैं क्रॉस आपको समझा रहा हूं। तो ये दोनों पेरेंट्स थे, मेल पेरेंट एंड फीमेल पेरेंट, है ना। जब गैमीट का प्रोडक्शन करना होगा तो डिवीजन कौन सा होगा बेटा, मियोसिस, 100% श्योर हो। गैमीट बना, ये क्या थे, ये दोनों पेरेंट्स हैं मेरे लिए, तो ये क्या है, गैमीट बना। अब ये क्या है, मेल गैमीट, ये क्या है, फीमेल गैमीट। प्रोसेस आपको पता ही है, दोनों आपस में क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे, और n क्रॉस करके क्या बना देगा, 2n। और ये हमारा क्या बन गया, नया इंडिविजुअल। मतलब इसको अपन लोग क्या कंसीडर करेंगे, F1 जनरेशन, और ये क्या है, प्रोजेनी। ये क्या है, प्रोजेनी। तो ये सिंपल सी चीज हम लोगों ने
रिप्रोडक्शन चैप्टर में भी पढ़ा था, इसी तरीके का कुछ यहाँ पे आपको समझना है। तो यहाँ पे गैमेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस, ये सब चीजें नहीं पढ़ रहे हैं। अब इसके केस में क्या होगा, फॉर एग्जांपल फॉर्क लाइन मेथड क्या बोलता है, कैसे आपको निकालना है। पहले मैं क्रॉस समझा दूं, फिर मैं क्रॉस मेथड समझाता हूं। क्रॉस अगर कराना है, जैसे मान लो मोनोहाइब्रिड क्रॉस आपने कराया, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब बेटा मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, सिंगल कैरेक्टर सेलेक्ट करोगे आप। मान लीजिए आपने कैरेक्टर क्या ले लिया, कैरेक्टर लिया आपने हाइट, है ना, थोड़ा समझना। कैरेक्टर आपने सेलेक्ट क्या करा, हाइट। हाइट के तो दो ट्रेट हैं, एक होता है टॉल और एक होता है ड्वार्फ। हाइट के दो ट्रेट हैं बच्चा, एक है टॉल और दूसरा है ड्वार्फ। या तो वो हाइट में टॉल हो सकता है या तो वो हाइट में ड्वार्फ हो सकता है। क्लियर। टॉल के लिए अगर मान लो मैंने रिप्रेजेंट करने के लिए कैपिटल टी अगर सेलेक्ट किया है, तो ड्वार्फ के लिए क्या, स्मॉल टी। वेरी गुड, है ना। तो ये दो चीजें मैंने, कैरेक्टर क्या है सिंगल, ट्रेट क्या है बेटे दो। अब क्या होगा, इसको आप क्रॉस करा लो। इंडिविजुअल में क्या है, अगर मान लो मेल को मैंने लिखा कैपिटल टी, तो इसको अपन लोग क्रॉस करा देंगे किससे, स्मॉल टी से। ये दोनों मेरे लिए क्या है, पेरेंट्स हैं। क्लियर। गैमीट फॉर्मेशन कराना है तो क्या, इन दोनों में से केवल एक आएगा, पक्का। इन दोनों में से भी केवल कितना आएगा, एक आएगा, है ना। अब ये दोनों क्या, मियोसिस हुआ, गैमीट बने। ये क्या है बेटा, गैमीट बना, है ना। दोनों आपस में क्रॉस करेंगे, क्या बना देंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी। ये हमारा प्रोजेनी बना, F1 जनरेशन। सिंपल समझना। अब हमने बोला था ना कि F1 जनरेशन बना, अगर हमें F2 जनरेशन निकालना है तो अपन लोग क्या करते हैं, इसी का इसी में सेल्फिंग करा देते हैं। सेल्फिंग कराने के लिए पहले आपको सेग्रीगेट करना पड़ेगा इस गैमीट को। सेग्रीगेशन तो बहुत आसान है, आप क्या करो, इन दोनों को अलग लिख लो, कैपिटल टी स्मॉल टी, ऐसे आपने लिखा। अब क्या करना है, इन कैपिटल टी स्मॉल टी को, मतलब यहां पे आपने कैपिटल टी स्मॉल टी, ये आपकी प्रोजेनी आई, इन दोनों को आपने क्या किया, अलग किया, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इसी का सेल्फिंग कराना है, मतलब इसी का इसी में क्रॉस कराना है, तो कैपिटल टी स्मॉल टी। ये जो मैं क्रॉस करा रहा हूं, ये क्या है, पुनेट स्क्वायर टेस्ट मेथड। अब ये हमारा, ये लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मेल को, तो ये जो लाइन है, वर्टिकल लाइन है, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहेगा, फीमेल को। समझना है थोड़ा सा। वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है फीमेल को, और वो हॉरिजॉन्टल लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, मेल को। आप चाहो तो आप इनके दोनों को चेंज भी कर सकते हो, मतलब इस जो वर्टिकल लाइन है इसको आप मेल मान सकते हो, इसको फीमेल मान सकते हो। मैंने आपको रेसिप्रोकल क्रॉस बता रखा है, और मैंने बोला था कि ये जेंडर इंडिपेंडेंट होते हैं, है ना। तो आप यहां से इसको क्रॉस कराओगे इससे, तो कैपिटल टी बनेगा ना, कैपिटल टी। इसको क्रॉस कराओगे इससे, तो कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा। स्मॉल टी है, कैपिटल टी है, तो आप लिख लो कैपिटल टी स्मॉल टी, और स्मॉल टी का क्रॉस स्मॉल टी से कराओगे तो स्मॉल टी। पक्का। ये हमारा क्या आया, F2 जनरेशन। तो यहां पे ये जितने बने, ये F2 जनरेशन के क्या हैं, गैमीट हैं। F2 जनरेशन के क्या हैं, गैमीट हैं। अब यहां पे टोटल कितना बना, F2 में 4 बना। ऐसे ही आपको क्या करना होगा, फाइंड करना होगा, पता करना होगा। ये तो अभी मैंने सिंपल केवल एक कैरेक्टर लेकर के सेलेक्ट किया, एक कैरेक्टर सेलेक्ट करके ये क्रॉस करा तो इजी लगा। लेकिन अगर आप यही डाई हाइब्रिड क्रॉस कराओ, 2 कैरेक्टर यहां पे ले लो, तो ये तो और लंबा बनेगा। और अब आपको पुनेट स्क्वायर टेस्ट काफी बड़े में बनाने पड़ेंगे, और जब आप बड़े में बनाओगे तो गैमीट भी उसमें भरना पड़ेगा, और फिर आप उसको क्या करोगे, जीनोटाइप फिनोटाइप पता करोगे। टाइम कहां है, बहुत टाइम तो बहुत कम है। तो इसीलिए इस मेथड के अलावा जो हम लोग मेथड पढ़ने वाले हैं वो कहलाता है फॉर्क लाइन मेथड। क्लियर। अब फॉर्क लाइन मेथड क्या होता है वो समझ लो थोड़ा फटाफट। अगर फॉर्क लाइन मेथड के बेसिस पे हम बात करें, तो फॉर्क लाइन मेथड बोलता है कि सबसे पहला रूल ये है कि इसके लिए एक फार्मूला दिया गया है 2 to the power n, और n इक्वल टू नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस, है ना। 2 चीजें अपन लोगों ने पढ़ी है, हेट्रोजाइगस एंड होमोजाइगस कंडीशन। हेट्रोजाइगस कंडीशन क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी। ये मैंने क्या लिखा है, हेट्रोजाइगस, कैपिटल टी, होमोजाइगस स्मॉल टी होमोजाइगस। तो ये दोनों क्या है, होमोजाइगस, ये क्या है, हेट्रोजाइगस। यहां पे क्या बोल रहा है कि जो n होगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस। थोड़ा सा मैथमेटिकली चलते हैं, है ना, थोड़ा सा मैथमेटिकली चलते हैं। मैं यहां पे
आपके सामने एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएगा, मान लो दे दिया कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी और आपसे बोल दिया कि फाइंड द नंबर ऑफ जीनोटाइप, है ना। आप जीनोटाइप इसका बना के दिखाओ या नंबर पता करके दिखाओ। तो फॉर्क लाइन मेथड से आप फटाफट कैसे निकालोगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, बाइफर्केशन रूल। बाइफर्केशन रूल क्या बोलता है, आप हेट्रोजाइगस को क्या करोगे, अलग कर लोगे। हेट्रोजाइगस को ऐसे लिख लोगे, कैपिटल ए स्मॉल ए, ये हेट्रोजाइगस है, ये तो होमोजाइगस है। और होमोजाइगस जो है वो इसके सामने आपको क्या करना है, लिख देना है। तो यहां पे टोटल नंबर ऑफ गैमीट कितना बनेगा बेटा, 2। एक बनेगा कैपिटल ए बी और एक बनेगा स्मॉल ए बी। यही 2 पॉसिबल गैमीट बन सकते हैं। पक्का समझ में आ रहा है। तो यहां पे चूंकि नंबर ऑफ गैमीट कितने हैं, 1। नंबर ऑफ गैमीट हेट्रोजाइगस कितना दिखाई दे रहा है, 1, यानी कि 2 टू द पावर 1 यानी कि 2। समझ में आ रहा है मेरी बातें। तो यहां पे इसके बेसिस पे आप क्या कर सकते हो, नंबर को निकाल सकते हो। ये तो इजी था जिसको आपने निकाला, यहां पे आपने टाइप्स भी निकाल लिए दोनों। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। दूसरा क्वेश्चन देख लो फटाफट। मान लो आपने लिखा कैपिटल बी है ना, कैपिटल ए कैपिटल सी स्मॉल सी। अब इसको आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन आया और इसमें आपको पता करना है, जीनोटाइप पता करना है कितना बनेगा। तो आप क्या करोगे फटाफट, बाइफर्केशन रूल। आपको क्या करना है, पहले आप अब यहां पे होमोजाइगस दिया है तो ये नहीं कि होमोजाइगस पहले लिख लेना है, आपको हेट्रोजाइगस से ही बाइफर्केशन करना है। ये रूल है, तभी आप इजी वे में कर पाओगे। तो आपको पहले क्या दिखाई दे रहा है, कैपिटल ए स्मॉल ए क्या है, हेट्रोजाइगस कंडीशन में है। आपने क्या करना है, कैपिटल ए स्मॉल ए उतार लेना है। ऐसे ही फिर इसको फिर से बाइफर्केट करना है, कैपिटल सी स्मॉल सी, क्योंकि ये भी क्या है, हेट्रोजाइगस कंडीशन में है। ऐसे ही ए के नीचे भी आपको कैपिटल सी स्मॉल सी लिख देना है। इजी है बेटा, बहुत इजी है, 2-4 बार देखोगे क्लियर है। ये अब क्या करना है, जो होमोजाइगस होता है, होमोजाइगस को सबके सामने लिख देना है। मतलब कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल बी। पक्का समझना थोड़ा सा। तो जो हेट्रोजाइगस था, अगर इसका डायरेक्ट आपको तुरंत नंबर निकालना है तो भी आप निकाल सकते हो, 2 टू द पावर n। क्लियर। n इक्वल टू कितना दिया है, नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस देख लो, 1 2, तो 2 दिया है ना, तो n इक्वल टू 2, तो 2 इंटू 2 इक्वल टू कितना, 4। n इक्वल टू 2, तो 2 इंटू 2 इक्वल टू कितना, 4 गैमेट बनेंगे। ये देख लीजिए, पहला बनेगा ए सी बी, तो पहला बना ए सी बी। आपको कुछ करना नहीं, बस घोड़ा अपना दिमाग दौड़ाओ। ए स्मॉल सी बी, तो ए स्मॉल सी कैपिटल बी, ठीक। फिर ये नीचे आ जाओ, स्मॉल ए कैपिटल सी कैपिटल बी, तो बनेगा स्मॉल ए कैपिटल सी कैपिटल बी। पक्का। और नीचे आप आओगे तो स्मॉल ए स्मॉल सी कैपिटल बी, स्मॉल ए स्मॉल सी और कैपिटल बी। मैंने लिख के दिया है कि कितना गैमेट बनना है, 4 बनना है। 4 बन गया आपके सामने। फॉर्क लाइन मेथड इजी वे में आप तुरंत निकाल रहे हो। अगर आप इसी चीज को अगर आप क्या करते, पुनेट स्क्वायर टेस्ट पे बनाओगे तो भी आएगा उतना ही, लेकिन टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। टाइम अपन लोग के पास है नहीं। अब थोड़ा ध्यान से देखो, एक और देखो, है ना, फटाफट। ये तो दूसरा टाइप था। तीसरा टाइप अगर मान लो मैंने दिया एम एन, है ना, एम स्मॉल एम कैपिटल एन टी स्मॉल टी एस स्मॉल एस, ये आपको मान लीजिए दिखाई दे दिया, है ना। अब इसमें देखो, ये तो क्या था, डाई हाइब्रिडाइजेशन था। ये क्या है बेटा, ट्राई हाइब्रिडाइजेशन। आपको होमोजाइगस कंडीशन देखना ही नहीं है, उसको लास्ट में बस लिख लेना है। आपको क्या करना है, हेट्रोजाइगस पता करना है। तो 1 2 एंड 3, यही 3 ऐसे हैं जो हेट्रोजाइगस कंडीशन में है। 3 अगर हेट्रोजाइगस कंडीशन में है तो ट्राई हाइब्रिडाइजेशन। अब थोड़ा ध्यान से समझो। अब मुझे क्या करना है कि इसको 2 टू द पावर n, है ना, और n इक्वल टू नंबर ऑफ गैमेट, n इक्वल टू नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस। तो आपको क्या करना है, n इक्वल टू नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस तो कितना दिया हुआ है, 3, तो 2 टू द पावर 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8। 2 इंटू 2 इंटू 2, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना है, 2 टू जा 4 टू जा 8 गैमेट बन रहे हैं आपके नंबर के हिसाब से। अब इसको अगर निकाल के देखें तो क्या 8 आ रहा है, ये देखना है हमें। आपको क्या करना है, बाइफर्केशन रूल। आपको बाइफर्केशन रूल वही करना है, कैपिटल एन
स्मॉल एन, अलग अलग लिख लिया। फिर आपको क्या करना है, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कुछ करना नहीं है, यही करना है आपको। फिर यहां पे क्या करना है बेटा, एस वाला लिख लो, कैपिटल एस, स्मॉल एस, कैपिटल एस, स्मॉल एस, कैपिटल एस, स्मॉल एस, कैपिटल एस, स्मॉल एस। क्लियर है? अब आपको होमोजाइगस कंडीशन क्या करना है, उसके सामने लिख लेना है एन एन एन, कैपिटल एन, कैपिटल एन, कैपिटल एन, कैपिटल एन, कैपिटल एन। क्लियर है क्या? पक्का समझना। अब आप देख लो 1 2 3 4, 1 2 3 4, एक कैपिटल एम से 4 बने, है ना, और एक स्मॉल एम से 4 बने। टोटल कितना हो गया, 8 हो गया ना। टोटल कितना हो गया, 8 गैमेट। यानी कि इस तरह से हमने क्या पता किया कि अगर कितना भी बड़ा मेरे पास नंबर दिया हो तो हम लोग उसका नंबर ऑफ गैमीट आसानी से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं फटाफट 2 मिनट में। रूल क्या है बेटा, 2 to the power n, और n इक्वल टू नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस। बाइफर्केशन में हमेशा क्या आपको याद रखना है कि हेट्रोजाइगस को क्या करना है, अलग करना है। हेट्रोजाइगस को क्या करना है, अलग करना है, और उसके आगे आपको सारे गैमेट बना लेने हैं। तो जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करते जाओगे उतना ज्यादा ये इजी आपको लगेगा। तो ये इजी वे में आप क्या कर सकते हो, किसी भी गैमेट को आसानी से निकाल सकते हो। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, जैसे मान लो 1 दिया, 2 दिया और तीसरा दिया, आपको तीनों का नंबर का गैमेट पूछ दिया, तो आप फटाफट क्या करोगे, पुनेट स्क्वायर टेस्ट पढ़े हुए हो, निकालने लगोगे। आपको वो नहीं करना है, आपको ये फोर्थ लाइन मेथड अप्लाई करना है और इससे फटाफट नंबर बताना है, और अगर चाहो तो ऐसे उसके टाइप्स भी बता सकते हो। क्लियर है? अब आपके प्रैक्टिस के लिए 2-4 क्वेश्चन मैं दे दे रहा हूं, उसको आराम से करिएगा और बताइएगा हमें। तो चलिए 1-2 क्वेश्चन दे देते हैं ताकि आपको ये पूरी तरह से समझ में आ जाए कि ये क्या है ना। क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी, कैपिटल डी, कैपिटल डी। इसका आपको क्या बताना है, गैमेट, है ना, टोटल नंबर भी बताना है और बना के भी आपको बताना है। दूसरा क्या है बेटा, कैपिटल ई, जी, स्मॉल जी, एच, स्मॉल एच, है ना, एम, एम। आपको इसका भी क्या करना है, नंबर ऑफ गैमेट बताना है और उसके टाइप्स बताने हैं। तीसरा, अगर हम लोग बोले तो एल, है ना, स्मॉल एल, एस, स्मॉल एस, पी, स्मॉल पी, एंड जेड, स्मॉल जेड। इसका भी आपको क्या करना है, नंबर ऑफ गैमेट बताना है। और एक फोर्थ लिख लो, फोर्थ में लिख लो टी, स्मॉल टी, जेड और कैपिटल जेड, और इसका आपको क्या करना है, नंबर बताना है। अभी मैंने केवल इजी वे में आपको समझाया, इसका दूसरा स्टेप भी है, थोड़ा सा इससे हार्ड है ना, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। पहले हम लोग सिंपल बात कर लें, सिंपल समझ जाए। तो ये इजी स्टेप में मैंने आपको इसीलिए बताया, वो दूसरा स्टेप इसीलिए नहीं बता रहा हूं ताकि आपको ये कंफ्यूज हो जाओगे। फिर पहले इसको समझ लो, फिर हम लोग उसके बारे में भी बात करेंगे। तो अगली क्लास में हम लोग मेंडलिज्म स्टार्ट करने वाले हैं, मेंडल के सारे लॉ वगैरह पढ़ेंगे, और वहां पे भी इसका बहुत बड़ा रोल आपको समझ में आएगा। तो अगले टर्म पे आप क्या करिए, इसको सॉल्व करिए इन क्वेश्चंस को। अगर कोई डाउट होता है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, कोई डाउट होता है तो आप हमें कॉल, मैसेज कुछ भी करिए, अपना दिमाग रगड़िए लेकिन पढ़िए, है ना। तो ये सारे क्वेश्चन हो जाने चाहिए, कमेंट बॉक्स में हमें ये सारे क्वेश्चन का जवाब चाहिए ही, पक्का। तो बने रहिए, अगले टर्म पे हम लोग मेंडलिज्म देखने वाले हैं, एंजॉय करिए पूरा। थैंक यू सो मच।